हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निकी और मेरे साथ है अभिषेक। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट मिड कैप फंड्स फॉर 2025। मिड कैप कैटेगरी में हमने 3 डिफरेंट सेगमेंट बनाए हैं, जो कि है अग्रेसिव, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव। बट इफ इन केस आपके पोर्टफोलियो में हमारे द्वारा बताए गए फंड्स में से कोई फंड नहीं है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम लोग आपके साथ कुछ ऐसे बेंचमार्क शेयर करेंगे जिससे कि आप अपने फंड्स को खुद कंपेयर करके रिव्यू कर सकते हैं। तो ओवर टू अभिषेक। हेलो अभिषेक, कैसे हैं आप? हेलो निकी, ऑल गुड। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, काफी ज्यादा पॉल्यूशन है, तो कब तक गुड रहते हैं कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके अभिषेक, जैसा कि हमने 3 डिफरेंट सेगमेंट बनाए हैं मिड कैप में, अग्रेसिव, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव। तो प्लीज आप ये शेयर कर सकते हैं कि आपने किस बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया है? ओके निकी, तो जैसा कि हमने फ्लेक्सी कैप में भी ये काम किया था कि हमने 2-3 सेगमेंट्स बनाए थे, उसी तरीके से हमने मिड कैप में भी ये काम किया है। तो इसको क्लासिफाई करने का 2 बेसिक पैरामीटर है। सबसे पहला पैरामीटर है रिस्क फैक्टर और दूसरा पैरामीटर है पोर्टफोलियो एलोकेशन। तो इस दोनों फैक्टर्स के ऊपर में हमने ये 3 सेगमेंट्स को क्लासिफाई किया है। ओके अभिषेक, तो दोस्तों मैं आपके साथ एक डिस्क्लेमर शेयर कर देती हूँ कि हमने जो भी फंड सेलेक्ट किए हैं उसकी एज 3 साल से ज्यादा है। तो अभिषेक बढ़ते हैं अब हम बेंचमार्क की तरफ, जो कि है रिस्क फैक्टर। तो प्लीज कुछ डिटेल शेयर करिए इसके बारे में। ओके, रिस्क फैक्टर बेंचमार्क में आपको अपने फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करना है। अगर आपका फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन बिटवीन 14 to 15% है, बीटा 1% से कम होना चाहिए, शार्प रेशियो 1.3% से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपके द्वारा सेलेक्ट किया गया मिड कैप फंड इस रिस्क फैक्टर के बेंचमार्क को मीट करता है, तो आपका मिड कैप फंड काफी अच्छा है। तो अभिषेक बढ़ते हैं अपने फाइनल बेंचमार्क की तरफ, जो कि है रिटर्न्स बेंचमार्क। ओके निकी, तो रिटर्न्स बेंचमार्क में हमारे व्यूअर्स को और हमारे इन्वेस्टर्स को ये चेक करना है क्या कि आपने जो भी मिड कैप फंड सेलेक्ट किया है उसका 1 ईयर का रिटर्न मिनिमम 34% होना चाहिए, 3 इयर्स का रिटर्न मिनिमम 20% होना चाहिए और 5 ईयर का रिटर्न मिनिमम 26% होना चाहिए। इस तीनों बेंचमार्क के बेसिस पे आप अपने फंड को खुद से कंपेयर एंड रिव्यू कर सकते हैं। तो अभिषेक बेंचमार्क के बाद बढ़ते हैं हम हमारे द्वारा सेलेक्ट किए गए बेस्ट मिड कैप फंड्स फॉर 2025। और जैसा कि हमने बताया कि हमने फंड्स को 3 डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड किया है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम लो टू मॉडरेट सेगमेंट की तरफ। तो अभिषेक सबसे पहले आप लो टू मॉडरेट सेगमेंट का पहला फंड बताइए। ओके निकी, तो लो टू मॉडरेट रिस्क वाले सेगमेंट में सबसे पहला फंड निकल के आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इसका आप स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप चेक करेंगे तो ये 14.4% का है, जो कि काफी स्टेबल है। बीटा 0.82% का है, जिसका मतलब है कि बहुत कम वॉलेटाइल है। मार्केट अगर 1% से नीचे गिरेगा तो ये 0.82% से ही नीचे गिरेगा। और इसका साफ रेशियो 1.6% का है, जो कि काफी अच्छा है। इसके बाद में बढ़ते हैं इसके रिटर्न्स के ओर। तो इसने 1 साल में 58% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 33% का रिटर्न दिया है और 5 साल में भी इसने 33% का रिटर्न दिया है। अब लो टू मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में नेक्स्ट फंड निकी आप बताएं प्लीज। ओके अभिषेक, तो इस सेगमेंट में हमारा अगला फंड है एडलविस मिड कैप फंड। तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.7%, बीटा है 0.91 एंड शार्प रेशियो जो कि है 1.3% का। और अगर हम इसके रिटर्न्स के बारे में बात कर ले, तो इसने 1 ईयर में रिटर्न दिया है 43%, 3 इयर्स में इसका रिटर्न है 24% एंड 5 इयर्स में इसका रिटर्न है 30%। तो बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जो कि है मॉडरेट रिस्क सेगमेंट, और इसका सबसे पहला फंड है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। तो अभिषेक इसके बारे में डिटेल्स प्लीज आप बता दीजिए। ओके, तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का अगर हम लोग बात करें इसके रिस्क फैक्टर की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 14.7% है, बीटा 0.9% है, साफ रेशियो 1.3% है। अब बात करें इसकी रिटर्न्स की, तो पिछले 1 साल में इसने 37% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 23% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 29% का रिटर्न दिया है। इसी मॉडरेट रिस्क सेगमेंट में है अगला फंड क्वांट मिड कैप फंड। तो निकी प्लीज यू कंटिन्यू विद द डिटेल्स। श्योर अभिषेक, तो क्वांट मिड कैप फंड में स्टैंडर्ड डेविएशन है 15.8, बीटा है 0.95 एंड शार्प रेशियो इज 1.2%। और अगर हम इसके रिटर्न्स के बारे में बात करें, तो इसका 1 ईयर में रिटर्न है 27%, 3 ईयर में रिटर्न्स है 23% एंड 5 इयर्स में रिटर्न्स है 33%।
अब बढ़ते हैं हम लोग अपने एग्रेसिव सेगमेंट की ओर। तो एग्रेसिव सेगमेंट में सबसे पहला फंड हमने जो पिक किया है उसका नाम है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। का स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ 13.3% है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। इसका बीटा है 0.81 का, साफ रेशियो है 1.2%, जो कि काफी अच्छा है। रिटर्न्स की बात करें तो पिछले एक साल में इसने 37% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 22% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 28% का रिटर्न दिया है। तो अब हम लोग बढ़ चुके हैं अपने वीडियो के और इस सेगमेंट के लास्ट फंड की ओर है, जिसका नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। तो निकी प्लीज आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड्स के बाकी डिटेल्स शेयर कर दीजिए। श्योर अभिषेक। करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 13.9% है, बीटा इसका 0.87% है एंड शार्प रेशियो इज 1.4%। और अगर हम इसके रिटर्न्स के बारे में बात कर ले तो इसने एक साल में रिटर्न दिया है 33% का, 3 साल में रिटर्न दिया है 26% का और इसने 5 साल में रिटर्न दिया है 28% का। तो दोस्तों ये थे हमारे बेस्ट मिड कैप फंड्स फॉर 2025। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ड्रॉप कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।